लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका K24 न्यूज में। आज हम बात करने जा रहे हैं चंपावत उपचुनाव के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि पुष्कर सिंह धामी के खटिमा हारने के बाद एक समीकरण बना था। पुष्कर सिंह धामी फिर से सूबे के मुख्यमंत्री तो बनाए गए, लेकिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी उपचुनाव को जीत कर दोबारा विधानसभा पहुंचने की। ऐसे में कहीं न कहीं कैलाश चंद घैतोड़ी जो चंपावत के विधायक थे, उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए अपने विधानसभा से उन्होंने अपनी सदस्यता जो है वो रद्द की। इस्तीफा देते हुए पुष्कर सिंह धामी को उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रण किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने उनका जो निमंत्रण था उसको स्वीकार किया और पुष्कर सिंह धामी ने मन बनाया चंपावत से उपचुनाव लड़ने के लिए। हालांकि पुष्कर सिंह धामी के लिए कई विकल्प और भी थे। कई विधानसभाओं से कई विधायकों ने उनके लिए सीट छोड़ने का वादा किया था, दावा किया था और निमंत्रण भी दिया था उनको। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने जो खटिमा और पिथौरागढ़ के बीच वाला जो हिस्सा है, यानी कि कर्म भूमि की बात करें तो खटिमा उनकी कर्म भूमि रही है, अगर जन्मभूमि की बात करें तो पिथौरागढ़ उनकी जन्मभूमि रही है। ऐसे में दोनों जगह की बीचों बीच वाली जो विधानसभा है चंपावत विधानसभा, वहां से पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव लड़ने का मन बनाया। हालांकि 9 तारीख को पुष्कर सिंह धामी ने नामांकन भर लिया है और ये प्रतिक्रिया उनकी सफल भी रही। उन्होंने कहीं न कहीं चंपावत में एक बड़ी जनसभा को आयोजन किया और रैली में शिरकत भी किया और उन्होंने चंपावत की जनता को रुझाने के लिए बहुत सारे भाषण भी दिए और कई सारी बातें भी कही। लेकिन आपको ये बताना चाहूँगा कि इसी बीच उनकी जो प्रतिद्वंदी है निर्मला घैतोड़ी, उन्होंने पुष्कर सिंह धामी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया। आप सुनिए पुष्कर सिंह धामी के लिए निर्मला घैतोड़ी ने क्या कहा। इस तरह से मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है, हम लोग भी अपने घर में बैठे हुए हैं, कई हमारे कार्यकर्ता भी आ रहे हैं, वो भी घर में बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी पाबंदी कर दी है, सारे रूट बंद कर दिए हैं, रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। आज जो हमारे मरीज हैं, जो हमारे एम्बुलेंस हैं, वो तक रुक जा रही हैं कि सारी जनता परेशान है और इन्होंने पूरा सरकारी तंत्र यहाँ पर लगा दिया है। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनका रूट डाइवर्ट करके कोई ललुआ पानी से होते हुए कहीं से होते हुए जा रहे हैं और लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मैं ये जनता से आह्वान कर रही हूँ कि देख लीजिए, आप अभी ये हाल है तो कल क्या होंगे। इस तरह से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है। निर्मला घैतोड़ी का ये भी आरोप है कि जब भी पुष्कर सिंह धामी चंपावत में जनसभाएं करने आते हैं, रूट डाइवर्ट किए जाते हैं और सड़कों में जाम लग जाता है। ऐसे में स्कूली बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और कामकाजी लोग सड़कों में निकल नहीं पाते। तो ये अगर समस्या पुष्कर सिंह धामी के आने से चंपावत की जनता को होगी तो ये पुष्कर सिंह धामी के लिए भारी पड़ सकता है। और निर्मला घैतोड़ी लगातार पुष्कर सिंह धामी को सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का भी कहीं न कहीं वो उन पर निशाना साध रही है। आइए अब बात करते हैं विकास की। विकास की बात करें तो चंपावत में कैलाश चंद घैतोड़ी के 5 वर्ष के कार्यकाल में विकास यहां से गायब था। अगर बात करें विकास की तो लोगों का कहना है यहाँ न सड़कों का हाल ठीक है और न ही स्वास्थ्य की सुविधाएं यहाँ है। समूचे जिले की बात करें तो लोहाघाट की बात करें या चंपावत की बात करें तो इसके कई क्षेत्रों में, कई एरिया में कहीं न कहीं यहाँ पर स्वास्थ्य की बुरी दशा है। स्वास्थ्य को लेकर यहाँ की जनता जागरूक हो रही है धीरे धीरे। उनका ये कहना है कि कैलाश घैतोड़ी हूं या 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली, इस सरकार ने यहाँ स्वास्थ्य की स्थिति नहीं सुधारी है। बात करें सड़कों की तो सड़कें जब से पुष्कर सिंह धामी यहाँ से उपचुनाव लड़ने के लिए हामी भरी, तब से यहाँ सड़कों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, डामरीकरण किया जा रहा है और सड़कों को चौड़ीकरण भी किया जा रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा पुष्कर सिंह धामी यहाँ से जीतते हैं, अगर वो यहाँ के विधायक बनते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ आने वाले समय पर विकास नाम का जो गायब हो गया था वो दोबारा यहाँ दिखने को मिल सकता है। जैसे कि मदन कौशिक यहाँ बोल चुके हैं कि विकास की जो गंगा है वो कहीं न कहीं चंपावत से ही बहेगी। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा मदन कौशिक ने। गोलू देवता की दृष्टि से हम सब जानते हैं कि ये एक हमारी पवित्र भूमि है, लेकिन मैं विश्वास के साथ आपको यहाँ आज विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आने वाले 5 साल में जब आप चंपावत में विकास की बात करेंगे तो शायद प्रदेश में नहीं, देश के अंदर ऐसी विधानसभा होगी जो विकास की दृष्टि
नंबर विधानसभा। आइए मैं आपको एक दिलचस्प और रोचक फैक्ट बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर जो भी विधायक बनता है, जिस पार्टी से भी विधायक बनता है, गुलजू की उस पर बड़ी कृपा रहती है और गुलजू की कृपा से सरकार भी प्रदेश में उन्हीं की बनती है। मैं इतिहास की बात करूं तो 2002 में सबसे पहले यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए थे। यहाँ से हिमेश खरकवाल जीते थे और कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी। 2007 की बात करूं तो मीना महाराणा यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी, उनकी जीत हुई और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और बात करूं 2012 की, फिर से कांग्रेस के विधायक हिमेश खरकवाल यहाँ से जीते थे और कांग्रेस की ही सरकार बनी। 17 की बात बताऊं तो कैलाश चंद्र घेतोड़ी ने यहाँ से जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी। ये मिथक भी टूटता हुआ भारतीय जनता पार्टी ने फिर से राज्य में सरकार बनाई और इस बार भी कैलाश चंद्र घेतोड़ी ही यहाँ से जीते। अब मजे की बात यह है कि कैलाश चंद्र घेतोड़ी ने इस बार कहीं ना कहीं विधायकी से त्याग पत्र देकर पुष्कर सिंह धामी को दोबारा उपचुनाव लड़ने का मौका दिया है। देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या पुष्कर सिंह धामी इस मिथक को बरकरार रख पाएंगे या फिर निर्मला घेतोड़ी इस मिथक को तोड़ते हुए पुष्कर सिंह धामी को पराजय करके एक नया इतिहास दर्ज करेगी। ये देखने वाली बात है। यहाँ पर स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, यहाँ पर शिक्षा की क्या स्थिति है, यहाँ पर सड़कों की क्या स्थिति है। देखा जाए तो कैलाश चंद्र घेतोड़ी के 5 साल में यहाँ के लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा कामकाज नहीं हुआ, कामकाज ठीक ठाक रहा। सड़कों की बात बताऊं तो सड़कों का हालात भी कोई खास ठीक नहीं है। जब से पुष्कर सिंह धामी ने उपचुनाव लड़ने की बात कही, यहाँ पर सड़कों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। निर्मला घेतोड़ी लगातार पुष्कर सिंह धामी को सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का भी कहीं ना कहीं वो उन पर निशाना साध रही है। अब आने वाले समय में देखना ये होगा कि निर्मला घेतोड़ी बनाम पुष्कर सिंह धामी जो यहाँ पर आपको मुकाबला देखने को मिलेगा, इस पर क्या आम आदमी पार्टी सेंध लगाने की कोशिश करती है या नहीं, क्योंकि अब एक दिन का समय बच गया है। इस एक दिन में कौन कौन नामांकन करता है, इस पर प्रदेश की जनता और कहीं ना कहीं चंपावत की जनता की पैनी नजर लगी हुई है। अगर आप भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इस पर कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आने वाले दिनों में चंपावत के बारे में लगातार ऐसी वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए।